हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हम सबसे पहले आज आप लोग को किस किस क्लास का और कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो देखिए, संडे से लेकर सैटरडे तक 8 PM to 9 PM यानी रात में पर डे वीडियो हम डालेंगे आप लोग के लिए। पहला जो है मैथ है 11th और 12th का, दूसरा फिजिक्स 11th और 12th का, और तीसरा केवल 10th का मैथ, साइंस और इंग्लिश। मैथ, साइंस और इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो प्रतिदिन जितना भी मतलब कि क्लास है, चाहे जितना भी सब्जेक्ट है, सब हर सब्जेक्ट का वीडियो हम आप लोग के सामने मतलब प्रतिदिन डालते रहेंगे। अगर आप लोग आराम से पढ़िए, अगर कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें टैग करें। आपकी परेशानी को हम ऑनलाइन के माध्यम से जहां तक हो सके सुलझाएंगे। तो एक चीज और है, जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इसके लिए एडवांस मैथ हम पढ़ाएंगे। एडवांस मैथ पढ़ाएंगे कब? तो दोपहर में। अभी सोचे नहीं है, लेकिन होली बाद से दोपहर में वही लगभग 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक, क्योंकि उस टाइम हम खाली रहते हैं, तो सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ आप लोग तक पहुंचाया जाए। तो देखिए, एक बात को लेकर हम आप सॉरी थोड़ा बोले, हाँ, किसी एक जरूर मुद्दे पर हम आप लोग से कुछ अपना राय देना चाहते हैं। जैसे कि देखिए 11th 12th ये दो होता है, तो इसमें 11th 12th करने के लिए जिन बच्चों 10th का मैट्रिक एग्जाम दे दिए हैं, 10th का एग्जाम दे दिए हैं, तो उनको मतलब इस साल 11th में जाएंगे। तो सबसे जरूरी बात पहले तो यह है कि 11th में जाएंगे तो हम किस सब्जेक्ट का चयन करेंगे? मैथ से लेंगे या फिर बायो से लेंगे, साइंस में, क्योंकि 11th में 2 पार्ट है। अगर कोई साइंस लेता है तो मैथ लेना पड़ेगा, नहीं तो बायो लेना पड़ेगा। अगर जो आर्ट्स लेता है तो उसके लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। लड़कियों के लिए तो खास करके होम साइंस, साइकोलॉजी, ये सब मतलब आर्ट्स का सब्जेक्ट है। अब देखिए, एक होता है कॉमर्स। तो कॉमर्स उन बच्चों के लिए है। सबसे पहले देखिए, कॉमर्स लेने के तीनों जो साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, हम बताएंगे कि किस बच्चों का कौन सा सब्जेक्ट लेने में मतलब बेहतर होगा हमारे हिसाब से। तो सबसे पहले आते हैं हम आर्ट्स की ओर। तो आर्ट्स की ओर देखिए, आर्ट्स का मतलब होता है कला, यानी इसमें थर्डली आपको लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ऐसे 2 दिन पढ़े भी लोग एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं, तो कोई मायने नहीं, डिग्री कोई मायने नहीं रखता। नॉलेज रहेगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में आगे भी। तो आज देखिए, आर्ट्स उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको मान के चलिए कि आगे चल के 12th के बाद या मैट्रिक के बाद बिहार पुलिस, खास करके छोटा मोटा जो ग्रुप डी लेवल का जो मान के चलिए बिहार पुलिस का कर रहे हैं तैयारी, या फिर देखिए आर्ट्स उसके लिए भी बेहतर है जो पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए आगे चल के प्रिपरेशन करने के ख्याल अपने मन में रखता हो। तो आर्ट्स उन्हीं के लिए बेटर है जो मान के चलिए कंपटीशन के फील्ड में सिविल कंपटीशन के फील्ड में जा सकते हैं। जैसे आर्ट्स में यूपीएससी में भी आर्ट्स ही पढ़ना है, पीसीएस में आर्ट्स पढ़ना है। आर्ट्स लेने का फायदा कि आपका जो जीएस का और जीके का पोर्शन है वो आर्ट्स लेने से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब प्लस में अगर आर्ट्स का कहीं आप बढ़िया से ढंग से आर्ट्स भी पढ़िएगा तो आपका जो जीके होता है, जनरल नॉलेज, जो सबसे ज्यादा 25-25 नंबर के पूछे जाते हैं, और यूपीएससी यूपीसीएस में तो लगभग इसका एग्जाम 200 250 मतलब समझिए कि 200-250 नंबर का होता है। और एक चीज और है कि जो यूपीएससी पीसीएस का एग्जाम मान के चलिए तैयारी करते हैं एग्जाम देने के ख्याल से, अगर जिनका मन है तो आर्ट्स में ऑप्शनल विषय चूज करना होता है। तो जो व्यक्ति अगर आर्ट्स लिए हुए हैं उनका मान के चलिए हिस्ट्री बेटर है, किसी का ज्योग्राफी बेटर है, तो अपना ऑप्शनल ही उसी लेवल से तैयार होकर चला जाए। अब देखिए, दूसरा होता है साइंस। आईएससी में दूसरा है जो साइंस है। तो साइंस देखिए, साइंस किन बच्चों के लिए मतलब हमारे अनुसार से लेना चाहिए, किन बच्चों के लिए साइंस लाभदायक सिद्ध होगा? तो देखिए, साइंस उसके लिए है जो बच्चा मान के चलिए कि पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक है या फिर बढ़िया ठीक ठाक है, मतलब
बच्चा ऐसा होना चाहिए कि मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी इक्वेशन हो, जैसे साइंस तो भाई साइंस है, साइंस का जवाब ही क्या। तो अगर साइंस जो बच्चा पढ़ता है उसको तो थोड़ा बड़ा मतलब समझ होना चाहिए उसका, मतलब एक तरह से कहें तो उसका जो आईक्यू लेवल मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, तभी साइंस वाले मतलब साइंस वाले थी में खट में आके आप लोग मतलब सक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए साइंस में लेने का फायदा क्या है और साइंस लेने का नुकसान क्या है आपको बताते हैं। सबसे पहले आता है मैथ। आईएएससी में जब मैथ आता है तो मैथ में वही बच्चे जाएंगे जो इंजीनियरिंग फील्ड या फिर एनडीए वगैरह की तैयारी के लिए सोच रहे हैं। आईआईटी हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मतलब भारत के समझिए कि इंजीनियरों के लिए बहुत बढ़िया संस्थान है, वहां से मतलब क्या बोले उसको डायमंड निकलते हैं एक तरह से। उसके बाद मान कर चलिए जो बच्चे पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, माने इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए साइंस में मैथ बेटर है। अब देखिए होता है बायो उनके लिए बेटर है, जो मान के चलिए मेडिकल में जाना चाहते हैं। मेडिकल खास करके बायो लोग मेडिकल फार्मेसी यही सब के फील्ड में, खास करके मेडिसिन के बारे में बायो अगर लीजिएगा तो खास करके मतलब क्या बताएं उसी क्षेत्र में जाइए। जैसे मेडिकल हो गया, इसमें होता है वो मान के चलिए कि जो कम पढ़े में ठीक ठाक है, अगर बायो से ले लिया तो सबसे बढ़िया लड़का हो या लड़की एक तो पारामेडिकल का आता है। पारामेडिकल होता है नर्स, एक तरह से वो भी बेटर है। जिनका मान के चलिए कि आर्थिक स्थिति कमजोर है वो पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल को प्रीफर करते हैं। अब देखिए एक तो होता है बायो और मैथ में एडवांस, यानी बायो मैथ कॉम्बो होता है कि अगर हम बायो से ले लिए तो मैथ एक्स्ट्रा में ले लेंगे, तो एक्स्ट्रा में लेंगे अगर खुदा का मैथ में अगर ज्यादा नंबर आ गया तो मैथ आपका ऑनर्स पेपर बन जाएगा। तो मैथ आपका ऑनर्स पेपर बन जाएगा। अगर मैथ में बढ़िया नंबर आया तो मैथ ऑनर्स पेपर बन गया, तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, मेडिकल के फील्ड में भी जा सकते हैं। ये तो बात हुई जो बच्चों 10th पास की। अब कुछ उन पर भी बात कर लेते हैं जो हाल फिलहाल में मान के चलिए इंटर का एग्जाम दिया है 2023 में, तो उनके लिए हम क्या बात करेंगे। तो उनके लिए हम आपको बताते हैं कि जिसे मान के चलिए 10th किए, 11th किए, 12th किया, आराम से पढ़े। जो आर्ट्स लिया वो आर्ट्स लिया, जो साइंस लिया जो साइंस लिया, सबका अपना अपना ऐसी होता है। जो कॉमर्स लिया वो कॉमर्स लिया। तो अब देखिए इसमें जब आप ग्रेजुएशन में जाइएगा पार्ट 1 में, तो वहां आपको एक तो ऑनर्स विषय चूज करना पड़ता है। अब आप कहिएगा कि ऑनर्स है क्या, तो ऑनर्स के बारे में हम आपको बताते हैं कि ऑनर्स वही पेपर होता है जो मतलब 6 पेपर का एग्जाम होता है। अगर बिहार में पढ़िएगा तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब कहीं अदर स्टेट में किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़िएगा तो सेमेस्टर वाइज बांट दिया, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक। अंतर यही है। आप बिहार यूनिवर्सिटी से करते हैं तो 3 साल में 2 पेपर के एग्जाम हो गया, यानी जो वहाँ 6 महीना को होता है वहाँ साल भर को होगा। तो ऑनर्स पेपर देखिए चूज करेंगे कैसे। तो आप इंटर में पढ़े हैं, चाहे पहले भी बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़े हैं, ज्योग्राफी पढ़े हैं, जो साइंस है वो मैथ्स पढ़े हैं, फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं। जो बायो से है वो बायो वाले ग्रुप पढ़ते हैं, वो जूलॉजी पढ़ते हैं, वो बॉटनी पढ़ते हैं। जैसे जूलॉजी हो गया जंतु विज्ञान और बॉटनी हो गया पादप विज्ञान। तो अब देखिए ऑनर्स पेपर चूज हम वही करेंगे। सबसे पहला रीजन कि हम बीएससी में जो ऑनर्स लेने जा रहे हैं उसमें हम ठीक ठाक है। अब मान के चलिए कि कहीं अदर यूनिवर्सिटी या बढ़िया टॉप यूनिवर्सिटी में जाइएगा, बिहार में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में चल जाइए, वहाँ आपको पर डे क्लास होता है, सेमेस्टर वाइज टाइमली एग्जाम होता है। जैसे अगर ओपन यूनिवर्सिटी में आते हैं तो नालंदा है, नालंदा भी टाइमली मतलब एग्जाम लेता है, उसका सिलेबस भी बढ़िया है और उसमें मतलब चोरी उरी विधान भी नहीं होता है। जो भी है मतलब साफ सुथरा है। बिहार की यूनिवर्सिटी एकदम मतलब ही बर्बाद हो चुका है। तो छोड़िए, खैर हम आपको बताते हैं तो ऑनर्स पेपर तो थे। तो ऑनर्स पेपर वही लीजिए जो पढ़ने में आपको रुचि है। जिसे मेरा देखिए तो हम खुद मतलब 10th का जब एग्जाम दिए तो सबसे बड़ा सवाल था कि आगे कौन सा विषय लें। तो हम मैथ शुरू से पढ़ने में ठीक ठाक थे, तो मैथ में नंबर भी अच्छा खासा था, 90 नंबर है 10th में। तो सोचे कि 11th मैथ से लिया जाए, 11th 12th मतलब आईएससी मैथ से ही लिया जाए। मैथ से लिए आईएससी में भी मतलब डिटेंशन मार्क्स से पास किए, 83 नंबर मैथ में आया। तो हम सोचे कि देखिए मैथ लेने से सबसे बड़ा फायदा है कि मैथ तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और जो बच्चा मैथ लेता है उसका सब्सिडरी पेपर होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो सब्सिडरी आप देखिए मैं आ गया सब्सिडरी पेपर पर। सब्सिडरी पेपर किसे कहते हैं? तो सब्सिडरी पेपर वो होता है जिसे आप ऑनर्स लिए तो 200 नंबर का ऑनर्स का एग्जाम होगा।
और 100 नंबर का एक सब्जेक्ट रहता है। अब एक होता है कंपोजिशन, वो अपनी इच्छा के अनुसार है, साइंस वाले इंग्लिश लेते हैं, आर्ट्स वाले हिंदी लेते हैं, अब कॉमर्स वाले दोनों में से कोई ले लेते हैं। कॉमर्स वाले को तो कोई कह रहा ही नहीं, इधर भी अपॉर्चुनिटी है और उधर भी अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए अब जो मैथ से बीएससी करेगा उसके लिए कौन कौन सा फील्ड खाली है। तो अगर मैथ से बीएससी किए है उसके बाद बीएड कर लीजिए। एमएससी अगर मैथ से है तो पीएचडी मैथ से कीजिए, तो आपका मतलब प्रोफेसर एक तरह से देखिए तो लेक्चरर का मतलब लेक्चरर का जॉब आपको मिल जाएगा अगर मेहनत कीजिएगा तो। सबसे पहले दूसरा ये हम बता रहे हैं, चाहे आप जो सब्जेक्ट लीजिए, बीए में साइंस लीजिए, आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए, सब्जेक्ट तो वही चूज करिए जो आपको पढ़ने का अंदर से जिज्ञासा हो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में रुचि हो, चाहे जो सब्जेक्ट आपका मतलब सब सब्जेक्ट से दी बेस्ट है। और कोई भी ऑनर्स लीजिएगा, आगे चल के इसे बीएससी में पढ़िएगा तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, एमएससी में जाइएगा तो ही चैप्टर वाइज पढ़ जाता है। एमएससी कीजिएगा तो मैथ पढ़े तो पूरा मैथ से तो एमएससी होगा, प्लस में कोई पार्ट लेना पड़ेगा जिसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया। एमएससी के बाद अगर पीएचडी कीजिएगा तो पीएचडी में तो फिर पॉइंट पे होता है, जैसे पॉइंट मान के चलिए तो पीएचडी में गया के बाद अगर मान के चलिए कि रिसर्च करने जाएंगे तो मैथ के किसी एक टॉपिक को लेकर रिसर्च किया जाता है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? जो नया स्टूडेंट जुड़े हैं हमसे, चाहे जिनको भी अपना ऑनर्स पेपर लेना है, आगे क्या करना है, अगर उनको मतलब हिचकिचाहट हो रही है तो हमारे वीडियो देखें और समझे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और उसी के माध्यम से अपना सब्जेक्ट का चयन करें। जय हिंद।